निराशाएं तरह तरह का हमारे जीवन में आता है। विशेष रीति से इस आजकल के संक्रमण के संदर्भ में आप देखेंगे 1.5 साल हो गया, कोई रुकने का कोई इरादा ही नहीं है। फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, कहते हैं थर्ड वेव आने वाला है, कोई कहते हैं 4-5 वेव आएगा। ये कहाँ अंत होगा, कैसा होगा, किसी को पता नहीं, है ना। इस संदर्भ में इस दौरान नौकरियां गई, है ना, काम नहीं है, बीमार, यदि आप संक्रमित हो गए और सीरियस हो गए तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। टेंशन है, डर है, अनिश्चयता है, बच्चों का पढ़ाई, स्कूल नहीं है और इंटरनेट में पढ़ाई, क्या पढ़ाई है, कोई पढ़ाई है ना। ये बहुत से हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, एक मम्मी जो है बेटी के समान बनकर अपने क्लास में बैठ रही है ना। बहुत से ड्रामा होते हुए हम देखा है ना। ऑफिस वाले ऑनलाइन ऑफिस में रहते हैं, इसलिए शर्ट बदलते हैं, नीचे शॉर्ट्स पहन के बैठे रहते हैं, है ना, किसी को पता नहीं, है ना। बहुत से हम कहानियाँ, पर बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, लोगों का काम नहीं है, विशेष रीति से गरीब लोगों को जो हर दिन कमा कर खाने वाले हैं, है नहीं कुछ, सो बहुत निराश हैं लोग। प्रिय लोग मरे हैं और ऐसे मरे हैं कि उनको मिल भी नहीं सके, उनको गले भी नहीं लगा सके, उनको इज्जत के साथ दफना भी नहीं सकते, ऐसे भी परिस्थितियां अनेक हुई है। सो एक मुश्किल परिस्थितियों से हम जा रहे हैं, निराशा छाया हुआ है चारों तरफ। तो हम कैसे इनसे उभरें, और दाऊद कैसा उभरा और कैसा अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया, उसका परिस्थिति क्या था, क्या निराशाएं उसके जीवन में आए, ये सब बातों को पहला देखा। उसका नौकरी गया, वो आमदनी गया, उसका पोजीशन गया, सब कुछ गया। दूसरा, उसका परिवार गया। तीसरा, उसके आत्मिक गुरु चला गया। पांचवा, उसके दोस्त से अलग हो गया। और छठा, अपना देश को छोड़कर वो भागना पड़ा और उसको गुफाओं में रहना पड़ा, गुफाओं में रहना पड़ा, है ना। सो आप दाऊद के परिस्थिति को जरा अंदाजा कीजिए। वो राजमहल में रहने का अपेक्षा किया, पर अब गुफा में है। वो राजगद्दी में बैठने का आकांक्षा किया, पर वो अब जमीन में, गुफाओं में लेटता है ना। उसके भविष्य उससे खत्म कर दिया गया, उसके सपने चुकना चूर हो गया। वो अब अपना जान बचाकर भाग रहा है, राजमहल के जगह में गुफा, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता, प्रभु ने उसको नहीं बताया क्यों ऐसा हो रहा है, या गारंटी भी नहीं दिया ये सब ठीक होगा। भाग रहा है, उसको पता नहीं ये क्या मेरा परिस्थिति ठीक होगा, कुछ पता नहीं। आज मैं उस गुफा के विषय में आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ प्रिय जी। गुफा वो जगह है जहाँ आप और हम पहुँच जाते हैं जब जिस बातों पर हम अपने भरोसा रखते हैं, हमारा नौकरी, हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे कनेक्शंस, वो सब हमसे जब हटा लिया जाता है, सब कुछ, हमारे सपने चुकना चूर जब हो जाता है, हम क्या करेंगे प्रिय जी। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे। शायद वर्तमान में आप ऐसे एक अनुभव से होकर जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपकी परिस्थिति, पर शायद आप अपने जीवन में उस तरीके से एक अनुभव से होकर जा रहे हैं। आपका नौकरी गया, या आपके ऊपर आर्थिक दबाव है, आपने कर्जा लिया घर चलाने के लिए, अब कर्जा जिससे लिया वो आपके पीछे पड़ा है, आप कैसे कर्जा पूरा करेंगे आपको पता नहीं। शायद इस परिस्थिति में आप होंगे, या आपका पारिवारिक समस्या है, आपने आकांक्षा किया आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा, पर लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे आज्ञा नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे नशा लेने चले गए, गलत संगति में पड़ गए, है ना। शायद आप वर्तमान में गुफा के अनुभव में नहीं है, पर मैं आपको ये कहता हूँ, इस संसार की यात्रा में, मसीही यात्रा में, आपका और हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आएंगे प्रिय जी। यदि आ गए तो हम क्या करेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे, इसी बात को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं गुफा के अनुभव में सबसे मुश्किल बात यह है कि हम निराशा के वादी में पड़ जाते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रभु मेरे परिस्थिति को देखता नहीं, क्या वो मेरे परिस्थिति को समझता नहीं, क्या मुझे भूल गया है। ये बातें आपको मन में खा लेती है। क्या मैं इस गुफा में ही मर जाऊंगा,
क्या इसी परिस्थिति में मेरा अंत होगा, क्या यही मेरा जिंदगी होगा? ऐसे अनेक प्रश्न आपके जीवन में आती है और आएंगे जब आप गुफा में हैं प्रिय जी। परंतु मैं एक अच्छा और उत्तम सकारात्मक बात भी इसके साथ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सबसे उत्तम काम जब आप गुफा में हैं तब करते हैं प्रिय जी। गॉड डज सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क इन केव्स। आपके जीवन को रूप देता है, आपको जीवन को बदल देता है, आपके जीवन को यीशु मसीह के अनुरूप करता है प्रिय जीजो। इसलिए आप ऐसे अनुभव से घबराइए मत। उतना ही नहीं, दूसरा बात आपको और हमें गुफा के अनुभव सिखाता है। क्या सिखाता है कि जब हम जिस पर बातों पर और जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं वो हमसे जब निकाला जाता है, जब हम ऐसे परिस्थिति में आ जाता है जहां कोई मनुष्य हमें मदद नहीं कर सकता है, हम एक बात सीखते हैं, परमेश्वर काफी है हमारे लिए। गॉड इज इनफ फॉर अस। इसलिए प्रिय जी जो घबराइए मत। आपसे सब कुछ छीन लिया गया, घबराइए मत। सब कुछ छोड़ दिया, घबराइए मत। सब लोग छोड़ दिया, घबराइए मत। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। और ये जान लीजिए उस गुफा में सबसे उत्तम काम प्रभु करता है। गॉड डज सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क इन द केव। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि प्रभु में उसने अपने सुरक्षा पाया, जैसा मैंने कहा, क्योंकि इस गुफाओं में प्रभु सबसे उत्तम काम करते हैं। आप देखिए दाऊद के संतान, कौन है दाऊद के संतान? प्रभु यीशु मसीह, है ना? स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया आपके लिए और हमारे लिए। प्रिय जी जो उसको तिरस्कृत कर दिया गया, उसके साथ 3 साल खाया पिया सीखा प्यार जाना, उसने धोखा दिया। पतरस उसको इनकार किया, चेले सब भाग गए और उससे बढ़कर पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों ठुकराया गया? मेरे ख्याल से यीशु मसीह जिस परिस्थिति में आए आपके लिए और हमारे लिए, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर हमारा बदले में खड़ा हो, और अंत में मरने के बाद उसको कहाँ फेंका? हे गुफा में डाला, है ना? ये गुफा में डाल के सील भी कर दिया, रोम के क्या छाप लग गई। पर क्या कहा मैंने? सबसे उत्तम काम प्रभु गुफाओं में करता है, मरे हुए चीजों को जिलाता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, मृत्यु के और पाप के ऊपर विजय पाकर। प्रिय जी जो प्रभु आपको अपने आपके गुफा के अनुभव में, आपके जीवन में ऐसे काम करेगा, मरे हुए चीजों को आपके जीवन में हटाकर आपको नया व्यक्ति बनाएगा, रूपांतरित करेगा। ऐसे गहरे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा जिसका आपका अंदाजा नहीं है प्रिय जीजो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु को अपना शरण स्थान बनाइए। शायद आप गुफा के अनुभव से नहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये किसके लिए संदेश है? मेरे लिए। पर आएगा प्रभु प्रिय जीजो, ये वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा, तैयार रहिए। दाऊद के समान आप अपने आप को प्रभु में उत्साहित कीजिए, उसमें ताकत पाइए और चुनौतियों के ऊपर विजय पाकर आप प्रभु के लिए आपका जीवन एक महिमा का कारण